नमस्कार दोस्तों। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनावी बिगुल बज चुका है। आज मैं आपके सामने लोकसभा के चुनाव के बाद की स्थिति का विश्लेषण करने का प्रयत्न करता हूं। सोचिए, लोकसभा के चुनाव के बाद जनादेश इतना खंडित आता है कि किसी भी पार्टी को कोई बहुमत प्राप्त नहीं होता। किसी दल को 4 सीट, किसी को 10 सीट, किसी को 15 सीट, किसी को 30 सीट वगैरह वगैरह, हर दल को कुछ न कुछ सीटें प्राप्त होती है और अब बारी आती सरकार बनाने की। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब सरकार किस प्रकार से बनेगी। निश्चित रूप से ब्लैकमेलिंग का वो दौर जो हम 2014 से पहले छोड़कर आ गए थे, वो फिर से शुरू हो जाएगा। जिस दल के पास 4 सीटें होगी वो भी अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगेगा। वो भी पूरी बार्गेनिंग करेगा, कितना मंत्री पद चाहिए, क्या क्या चाहिए, क्या पारितोषिक चाहिए। जिसके बाद 10 है, जिसके के पास 15 है, जितने सांसद उतने, उस हिसाब से बार्गेनिंग का लेवल होगा। मैं समझता हूँ ये 100% सच बात है और आप भी समझ रहे होंगे कि अपने मुल्क को, अपने देश को हम ऐसी सरकार देना चाहते हैं। मित्रों, ये देश दूसरों का नहीं, ये देश हमारा है, ये मुल्क हमारा है। यहाँ बनने वाली सरकार हमारे मुस्तकबिल का फैसला करती है। इसलिए सरकार कैसी बननी चाहिए, सरकार किसकी बननी चाहिए, इसका फैसला करने का हक भी हमारा है। जो लोग मोदी का विरोध करते हैं, उन्हें आज ये बात समझने की जरूरत है कि पूरे राष्ट्रीय पटल पर अगर नजर डाले तो क्या कोई ऐसी शख्सियत आपको लगती है जो इस देश को पूर्ण बहुमत की सरकार दे सकता है? क्या कोई ऐसा व्यक्तित्व नजर आता है जो पूरे राष्ट्र को एक जगह लामबंद करके और एकता के साथ एक बहुमत की सरकार बना सके? एक भी व्यक्ति ऐसा नजर आता है जिसके पीछे पूरा राष्ट्र लामबंद हो सके? शायद नहीं। तो फिर हम मोदी विरोध के नाम पर राष्ट्र को क्या खंडित जनादेश देना चाहते हैं? दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मोदी जैसा दृढ़ निश्चय करने वाला, मोदी जैसे कठोर फैसले लेने वाला कोई भी व्यक्ति आज प्रधानमंत्री बनने लायक है इस राष्ट्र में, राष्ट्रीय पटल पर? शायद एक भी नहीं। एक बात याद रखिएगा, इस इलेक्शन के बाद अगर मोदी फिर से भी आते हैं और गठबंधन के बैसाखियों पर बैठकर आते हैं, तो याद रखिए, विश्व के उन मंचों पर जहां आज मोदी की इतनी इज्जत होती है, जिसका नमूना हम पुलवामा के आतंकी हमले के बाद जीवंत देख चुके हैं, वहां मोदी शायद उतनी ताकत से नहीं बोल पाएंगे जितनी ताकत से आज बोल पाते हैं। क्योंकि सभी राष्ट्रों को, विश्व के सभी देशों को पता होगा कि आज मोदी के पीछे पूरा जनादेश नहीं है। लेकिन यही मोदी अगर 400 सीट के साथ पुनः वापसी करते हैं तो विश्व के उन्हीं देशों के बीच जाकर जब वो खड़े होंगे तो उन्हें एक संदेश मिलेगा कि देश के 125 करोड़ लोग वाकई में इस व्यक्ति के साथ हैं और उनकी बात में वो दृढ़ निश्चय, वो इच्छा शक्ति झलकेगी जो पुलवामा के आतंकी हमले के बाद उन्होंने पूरे राष्ट्र को दिखाई। दोस्तों, इसलिए मैं आपसे आज एक ही प्रार्थना करता हूँ, अगर वाकई में आप अपने देश से प्यार करते हैं तो इस बार के चुनाव में भूल जाइए सामने कौन सी जाति का आदमी खड़ा है। हमें सिर्फ कोई जाट, राजपूत, बनिया, ब्राह्मण, यादव, अहीर, SC, ST बनकर वोट नहीं देना। हमें एक भारतवासी बनकर वोट देना है। हमें ये सोचना है कि जो वोट हम दे रहे हैं वो वोट मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगा, मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगा। और आज इस राष्ट्र को, आतंक से घिरे इस राष्ट्र को, जहां आतंक का साया है, आतंकवादी न जाने कहां कहां तक देश में घुस चुके हैं, उन्हें एक ही व्यक्ति दृढ़ निश्चय वाला उनका मुकाबला कर सकता है, वो नरेंद्र मोदी। और हमारा दिया वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगा। बाकी फैसला आपका है, निर्णय आपका है। मैं तो सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। जय भारत, जय हिंद।